हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रीबीज पॉलिटिक्स इन इंडिया। किस तरीके से जो फ्रीबीज का स्कैम है ये हर चुनाव में बढ़ता ही जा रहा है। इससे बड़ा फ्रॉड या स्कैम आम लोगों के साथ आज तक नहीं हुआ हो। कैसे, मैं बताता हूँ। आइए हम उसी राज्य की बात करते हैं जहाँ पे अगले चुनाव है, दिल्ली। मान लीजिए दिल्ली का जो सालाना बजट है तब वो है 10,000 करोड़। मतलब 10,000 करोड़ दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से लेगी और विकास कामों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रगति के लिए खर्च करेगी। अब उसमें होता क्या है, राज्य सरकार ने तो दिल्ली वालों को फ्री पानी दे दिया, लेकिन जो पानी की कंपनियां हैं जो सप्लाई करती हैं वो फ्री नहीं देती। वो राज्य सरकार से पैसा लेती है। मतलब जो पैसा डेवलपमेंट के लिए यूज होना चाहिए था वही पैसा राज्य सरकार ने पानी वालों को दे दिया। तो अंदाज़ा अगर 1,000 करोड़ मान लीजिए पानी की कंपनियों को सालाना दिया, तो 10,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ चले गए, बचे 9,000 करोड़। उसी तरीके से बिजली कंपनियां भी जो है वो राज्य सरकार से पैसा लेती है। राज्य सरकार ने तो आपको फ्री दे दिया, मगर राज्य सरकार ने आप ही के डेवलपमेंट के बजट से 1,500 करोड़ निकाल के बिजली कंपनियों को दे दिया। एक अंदाजा अमाउंट तो हो गए 2,500 करोड़। और अभी अभी जो स्कीम लॉन्च हुई है 2,000 रुपये, 2,100 रुपये देने की महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं के लिए, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि सालाना राज्य सरकार को तकरीबन तकरीबन 5,000 करोड़ राज्य सरकार का खर्चा होगा ये स्कीम को लागू करने में। तो दिल्ली की सरकार क्या करेगी फिर? वो टाइम पे जो भी सरकार होगी, उन्होंने वो जो डेवलपमेंट का पैसा जो इस्तेमाल होना चाहिए था 10,000 करोड़, उसमें से 2,500 करोड़ बिजली की कंपनी, पानी की कंपनी को चले गए, बाकी बचे 5,000 करोड़ महिलाओं को बांट दिए गए। तो जो चीज़ों का काम विकास के लिए होना चाहिए था, डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए था, जहाँ पे अच्छी सड़कें बननी चाहिए थी, पानी के लिए सीवेज पाइपलाइन डलनी चाहिए थी, अंडरपास में जो पानी भर जाता है उसके ऊपर जो काम होना चाहिए था, पॉल्यूशन के ऊपर काम होना चाहिए था, यमुना की सफाई के ऊपर जो काम होना चाहिए था, वो सारा पैसा आप लोगों को फ्री में बांट दिया गया, या फिर पानी की कंपनी और बिजली की कंपनियों को बांट दिया गया। हुआ ना फ्रॉड आप लोगों के साथ? देखा ना, मतलब किस तरीके से आप ही के पैसे को आपको बस लौटा दिया जाता है 2,000 रुपये के फॉर्म में, या बिजली पानी फ्री करने के फॉर्म में। फिर बाद में पता है क्या होगा? जब राज्य सरकार के लिए पैसा नहीं बचेगा, जब चीज़ों को तनख्वाह देने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इन चीज़ों के लिए जब पैसा नहीं बचेगा, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से लड़ने बैठ जाएगी। वो फिर बोलेगी कि केंद्र सरकार हमको पैसा ही नहीं दे रही। अरे जो पैसा दिया वो तो आप लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, जो डेवलपमेंट के लिए दिया था। तो अब आप खुद सोचिए कि इससे बड़ा फ्रॉड क्या ही हो सकता है आप लोगों के साथ। मेरे हिसाब से दिल्ली में सिर्फ 5 प्रॉब्लम है आज के टाइम में जो सबसे बड़ी है। पहला, पोल्यूशन। दूसरा, कचरा जो यहाँ वहाँ सब जगहों में पड़ा रहता है, दिल्ली के चारों तरफ जो पड़ा हुआ है, और बीच में भी कई इलाकों में बीचों में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से ना जाने कितनी बीमारियाँ आती हैं। तीसरा, बाढ़। आपको याद होगा इसी साल अगस्त में किस तरीके से 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी, वो कोचिंग क्लास में डूब जाने से। और ऐसे तो अनगिनत किस्से हैं जहाँ पे करंट लगने से मौत हो जाती है। चौथा, सीवेज पाइपलाइन। अगर वो सही होगा तो ये बाढ़ भी नहीं होगा, और साफ पानी का पाइपलाइन अगर बिछा दिया जाएगा तो लोगों को साफ पानी मिलेगा। पांचवा, यमुना। इन्हीं 5 चीज़ों को अगर सुधार दिया जाए ना तो दिल्ली वालों की लाइफ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मगर जो बीमारियां हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं दिल्ली में जिस तरीके से हो जाती हैं, वो सब बंद हो जाएंगी, सब। अब आपको सोचना है कि आप 2,000 रुपये लेके खुश होना चाहते हैं, या फिर आप अपने इलाके में, अपने एरिया में डेवलपमेंट चाहते हैं। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ सारी पार्टी से कि प्लीज़ ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स बंद करिए। आप ये बताइए ना कि मैं भाई कोई अंडर पास है वहाँ पे पानी भर जाता है, मैं अगले साल यहाँ पे पानी नहीं भरने दूंगा। आप बोलिए, आप ऐसा वादा करिए ना। आप सरकारी स्कूलों का स्कूल अच्छे कर देंगे ये वादा करिए। जिन सरकारी अस्पतालों की बात होती है दिल्ली में, कभी दिल्ली वाले जो हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, वहाँ पे ना के बराबर चीज़ें, सुविधा उपलब्ध है। आप फैसिलिटीज़ की बात करिए, ये 2,000 लेके खुश मत होइए आप। मैं भी सारी पार्टी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स आप बंद करें और डेवलपमेंट की बात करें। क्योंकि अगर दिल्ली में ये 5 प्रॉब्लम्स चली जाती है, या इनके ऊपर काम होना भी शुरू हो जाता है, अगर आज से भी काम होगा ना इन 5 प्रॉब्लम्स के ऊपर, तब जाके कहीं आने वाले 7 से 10 सालों में उसका रिजल्ट दिखेगा। मगर अगर आज भी काम नहीं होगा ना तो पता ही नहीं दिल्ली कहाँ पहुँच जाएगी। क्योंकि आज आपको पता होगा दिल्ली जो है वो दुनिया का
सबसे प्रदूषित शहर है। और ये ऐसा नहीं कि इसी साल हुआ, ये तकरीबन 5-6 सालों से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है 5-6 सालों से है सबसे प्रदूषित शहर दुनिया का, इंडिया का भी नहीं। तो आपको ये डिसाइड करना है दिल्ली वालों कि आप क्या चाहते हैं। आप 2,000 रुपये लेके फ्री की चीज़ें लेके अभी के लिए खुश होना चाहते हैं, या फिर आप अपने बच्चों के लिए कुछ सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज़, डेवलपमेंट कुछ छोड़ जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर अभी काम नहीं होगा ना इसके ऊपर, तो दिल्ली बहुत पीछे चली जाएगी। और इससे ज़्यादा बुरी बात, खुद दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रहना तो उन्हीं को है दिल्ली में, झेलना भी उन्हीं को पड़ेगा फिर आने वाले टाइम में। अगले कुछ दिनों के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले किसने क्या दिल्ली में वादा किया था दिल्ली को कैसा बनाने के लिए, या आज से 7-8 साल पहले भी कैसे वादे किए गए थे कि यार दिल्ली ऐसी हो जाएगी, दिल्ली ऐसी हो जाएगी। और मैं बताऊंगा जेन्युइन रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट कि अभी दिल्ली कैसी है, या वो जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए। मेरे चैनल में मैं बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम में ये चीज़ें बताऊंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है दिल्ली के लोगों से, प्लीज़ आप ही अपनी दिल्ली को बचा सकते हैं और कोई नहीं आएगा बचाने के